तो मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल माइलोक पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में किसी भी व्रत त्योहार का विशेष महत्व है और किसी भी अवसर को पूरे श्रद्धा भाव से मनाने की प्रथा है। इन्हीं पर्वों में से एक है नवरात्रि। दोस्तों, यह तिथि साल में 4 बार पड़ती है और हर एक नवरात्रि के लिए अलग मान्यता है। दोस्तों, इन सभी में से पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में होती है, दूसरी आषाढ़ महीने में, तीसरी नवरात्रि अश्विन मास में और चौथी साल के 11वें महीने अर्थात माघ में मनाई जाती है। इन सभी में से चैत्र और आश्विन की नवरात्रि तिथियों को प्रमुख माना जाता है और आषाढ़ तथा माघ महीने में पड़ने वाली तिथियों को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि में भक्तजन दुर्गा मूर्तियों या कलश की स्थापना नहीं करते हैं, लेकिन इनमें पूजन से भी विशेष लाभ मिलता है। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में यदि आप पूजा पाठ के साथ ज्योतिष के कुछ विशेष उपाय आजमाती हैं तो पूरे साल समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस साल आषाढ़ महीने की नवरात्रि 6 जुलाई से आरंभ होकर 15 जुलाई तक मनाई जाएगी। दोस्तों, यदि आपकी शादी में समस्याएं आ रही हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो आप इस दौरान हल्दी के कुछ विशेष उपाय आजमा सकती हैं। दोस्तों, हल्दी के पानी से स्नान करें। यदि आपकी शादी में देरी हो रही है या विवाह की बात बनते बनते बिगड़ जाती है तो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि के दौरान हल्दी का विशेष उपाय अपनाएं। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक हल्दी के पानी से स्नान करें। मित्रों, इसके लिए आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलानी है और उसी पानी से स्नान करना है। दोस्तों, यह उपाय न केवल सरल है बल्कि अत्यधिक प्रभावी भी होता है। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान की गई साधना और उपाय जल्दी फलीभूत होते हैं। हल्दी का उपयोग हमेशा से ही शादी विवाह में एक शुभ सामग्री के रूप में किया जाता रहा है, इसलिए ये उपाय आपके लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है और आपकी शादी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। दोस्तों, यदि आपकी शादी में अड़चन आ रही है तो आषाढ़ नवरात्रि के दौरान माथे और नाभि पर हल्दी का तिलक लगाने का उपाय अपनाएं। दोस्तों, माथे के बीचों बीच हल्दी का तिलक लगाने से पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। हल्दी का तिलक न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका औषधीय महत्व भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हल्दी का तिलक लगाने से मानसिक शांति और स्थिरता बढ़ती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि चूंकि आषाढ़ नवरात्रि का समय विशेष रूप से शुभ है और इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इस दौरान हल्दी का तिलक लगाने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और जल्द ही शादी के योग बन सकते हैं। दोस्तों, हल्दी का तिलक लगाने का यह उपाय न केवल आपकी शादी के लिए लाभकारी है बल्कि यह आपके जीवन में शुभता और समृद्धि भी लाता है। दोस्तों, यदि आप इस सरल और प्रभावी उपाय को अपनाते हैं तो जल्द ही आपके विवाह के मार्ग में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। यह उपाय लड़के या लड़की कोई भी आजमा सकता है। माता पार्वती को हल्दी चढ़ाएं। यदि आप जल्दी शादी के उपाय ढूंढ रही हैं तो आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ है। इस दौरान माता के 9 रूपों की पूजा करने के साथ माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अपनी दैनिक पूजा के दौरान देवी पार्वती को हल्दी अर्पित करें और उनसे शीघ्र विवाह का आशीर्वाद प्राप्त करें। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह समय साधना और उपासना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। माता पार्वती, जिन्हें सौभाग्य और विवाह की देवी माना जाता है, उन्हें हल्दी अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। हल्दी का पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसे अर्पित करने से देवी का आशीर्वाद मिलता है।
दोस्तों, मान्यता के अनुसार माता पार्वती को हल्दी अर्पित करने से आपके विवाह के योग प्रबल होते हैं और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती हैं। यह उपाय लड़कियों के लिए ज्यादा कारगर है। दोस्तों, हल्दी की माला धारण करें। यदि आप शादी की योजना बना रहे हैं लेकिन किसी न किसी बाधा के कारण विवाह में देरी हो रही है, तो आषाढ़ नवरात्रि के दौरान हल्दी का एक विशेष उपाय आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, आषाढ़ नवरात्रि का समय अत्यंत शुभ माना जाता है और इस दौरान किए गए उपाय शीघ्र ही फलदायी होते हैं। इस उपाय के लिए हल्दी की एक गांठ लें और इसे माता को अर्पित करें। माता को अर्पित करने के बाद हल्दी की इस गांठ को पीले धागे में पोटली के रूप में बांधें। इस पोटली को गले में धारण करें। ऐसा माना जाता है कि हल्दी की माला धारण करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं और जल्दी ही शादी के योग बनते हैं। दोस्तों, हल्दी का पीला रंग शुभता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे धारण करने से न केवल आपके विवाह के योग मजबूत होते हैं, बल्कि यह उपाय आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता भी लाता है। माता की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और विवाह की सभी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। यदि आपकी शादी में भी समस्याएं आ रही हैं, तो आप आषाढ़ नवरात्रि के दौरान हल्दी के कुछ आसान उपाय आजमा सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।